हेलो बच्चों। प्रश्न में दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विभवांतर 20 किलोवोल्ट से 80 किलोवोल्ट कर दिया जाता है। इसकी विभेदन क्षमता क्या होगी वो हमें बताना है। 2 गुनी, आधी, 4 गुनी या 1/4। तो सबसे पहले तो की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कौन सा कंसेप्ट यूज में लेना होगा। की कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ये है कि विभेदन क्षमता जो होती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये क्या होती है विभेदन क्षमता? विभेदन क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेमड़ा के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेमड़ा के। अब हमने लेमड़ा के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लिए हम लेमड़ा इज इक्वल टू लिख सकते हैं h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जा रहा है तो ईवी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लेमड़ा लिख सकते हैं। तो यहीं से हम यूज करेंगे दोनों इक्वेशन का, तो वहां से हमें मिल जाएगी विभेदन क्षमता। सारी की सारी चीजें अचल रह रही है, सिर्फ और सिर्फ जो विभवांतर है वही बदल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि विभेदन क्षमता, जिसको बोल देते हैं आरपी रिजोल्विंग पावर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/लेमड़ा, और लेमड़ा होता है h अपॉन अंडर रूट 2m/v। तो वहां से हम लिख सकेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट v, क्योंकि हमें जो कहानी सुनाई गई है वो विभवांतर के, के अकॉर्डिंग है, इसलिए हमने लिख दिया अंडर रूट v। तो अब इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। टक 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 टक। पहले केस में हमें दिया गया है कि विभवांतर है, उसको बोल देते हैं v1, और वो है 20 किलोवोल्ट के इक्वल। अब इस केस में जो रिजल्विंग पावर मिलता है उसको हम बोल देते हैं RP1। तो यहाँ से RP1 होता है अंडर रूट V1, तो इसको हम लिख देंगे अंडर रूट 20। इसी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे केस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? V2 हमें दे रखा है, इट इज 80 किलोवोल्ट। यहाँ से हम रिजोल्विंग पावर निकालेंगे तो वो मिलेगा, विभेदन क्षमता मिलेगी RP2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट V2, और V2 हमारे पास से 80। तो 80 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 20 इंटू 4। अब 4 को बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 20। तो यहाँ से रिजोल्विंग पावर 2 मिल रही है हमें, पहली वाली से 2 गुना। दोनों को अगर हम डिवीजन लेंगे तो मिलेगा RP2 इज इक्वल टू 2 RP1। तो यहाँ से हमारा सही आंसर बन जाएगा 2 गुनी ए, अ अ हमारा सही उत्तर बन जाएगा। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।